हरियाणा के एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। जब मैं पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ कैबिनेट में था तो बात होती थी, जब ये सुधारीकरण की बात होती थी, मनोहर लाल जी एक ही शब्द बोलते थे कि कोई तो सुधार करेगा। क्या हम भी उसी रवैये पे चले गए जिसमें और चल रहे थे? अगर हरियाणा ने हमें जिम्मेवारी दी है तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस सुधार को हम करें। और इतने सुधार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं देखता हूं, अगर पूरे देश के अंदर गुड गवर्नेंस के ऊपर कहीं ध्यान दिया जाए तो हरियाणा वो नंबर 1 का स्टेट है जहां गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जहां लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। ऐसे हमारे यशस्वी आदरणीय मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रहे आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी और दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कमल का फूल वो हिसार में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को देकर के भेजा है। मंच पर विराजमान राज्यसभा में आदरणीय सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, हरियाणा में हमारी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे आदमपुर के युवा विधायक भव्य बिश्नोई जी और हमारे हांसी के विधायक विनोद बेहड़ा जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की माननीय अध्यक्षा आशा खेतर जी, जिला के प्रभारी जोहार सैनी जी, जिला के संयोजक रवि सैनी जी और हमारे हिसार के में रहे गौतम सरदारा जी, सोनू डाटा जी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, और आज भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय सावित्री जिंदल जी, जिन्होंने अपने साथियों के साथ आज भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं, मैं इनका भाजपा परिवार शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। और के साथ ही शकुंतला राजनीवाल जी, जो पूर्व मेयर हिसार रहे हैं, दलवीर सिंह धीरवास जी, जो जजपा ग्रीवेंस कमेटी के
और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं आदमपुर से, राजवीर नयन जी, सचिन ग्रोवर जी, मनदीप बिश्नोई जी, रामफल सीले जी, धर्म सिंह नलवा जी, दयानंद सैनी जी, राज हसीना जी, गुलजार कहलो जी और हमारे अनूप धनखड़ जी, मदनलाल बुंदेला जी और तमाम हजारों की संख्या में आज भाजपा परिवार में आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को ज्वाइन किया है। आप सबका मैं स्वागत तो करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम भी करता हूं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच है और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो ये भारत आज इन 10 वर्षों के अंदर एक नया भारत बना है, मजबूती से ये विकास की गाथा भारत की बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। उस विकसित भारत को बनाने में 25 मई को हम सबका एक बड़ा योगदान है और आप सब इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारी कैबिनेट के अंदर ये भी मंत्री रहे और ऊर्जा के अंदर अच्छा काम इन्होंने किया है और अब इनका लाभ हिसार के अंदर, हिसार और विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसको हम यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाई मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान गौरव भी इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया गया और मुझे खुशी इस बात की है कि इन 10 वर्षों के अंदर भारत को एक सुरक्षित भारत बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। भाई नहीं तो हम देखते थे कि हमारे जो नौजवान भाई जो एलओसी बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते थे, 2014 से पहले अगर हम हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु आज ना तो कहीं पत्थरबाजी दिखाई देती है, पत्थरबाजी तो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई आतंकवादी एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करके उसको पीछे ही भेज दिया जाता है। ये ऐसी मजबूत सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है। भाइयों, ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त भारत वो बने और उस मजबूत और सशक्त भारत के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। हम सब मजबूती से लग करके एक एक वोट कमल के फूल को डले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी माता समान सावित्री जिंदल जी का, जिन्होंने और पूरे हमारे जो आज ज्वाइन किया उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे और मजबूत करने का काम करेंगे और उस मजबूती के अंदर
हम सब की भूमिका है। हम देखते हैं 2014 से पहले भाइयों, अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो हमें 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। परंतु इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस गैस के सिलेंडर को तो खत्म किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मनोहर लाल जी जिस भी जनसभा के अंदर जाते थे 10,000, 15-20 हजार की जनसभा होती थी। जनसभा में खड़े होकर के एक बात बोलते थे कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, हाथ खड़ा करे, 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये केवल इनकी सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य वो लोगों के होते थे, परंतु कहीं न कहीं लोग उससे प्रताड़ित